तो अब हम देखते हैं इनपुट फंक्शंस। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, यूजर से इनपुट लेता है और रिटर्न करता है। तो देखते हैं इनपुट यूजर से लेने के बाद ऑलवेज वो स्ट्रिंग रिटर्न क्यों कराता है। तो हमने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हम लिखेंगे इनपुट। इनपुट के बाद हम लोग ये एक राउंड ब्रैकेट से उसको क्लोज करेंगे, उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग लिखेंगे। क्या लिखें, एंटर योर नेम। हमने लिखा, अब इसको रन कराते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एंटर योर नेम। यहाँ पे हम लोग नेम लिखते हैं कोडर, सॉरी यहाँ टर्मिनल पे आया होगा, यहाँ पे लिखते हैं कोडर, इसको एंटर करते हैं। देख सकते हैं हमारे पास कोई एरर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इनपुट हो रहा है। अब यूजर से इनपुट लेके उसे प्रिंट करवाना है, तो अब इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या देखा था कि हमें वेरिएबल को प्रिंट में लिखना होता है, प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग को नेम, इसको प्रिंट करवाएंगे। देख सकते हैं COD, कोड सिर्फ हम लोग, अरे यार ये बार बार टर्मिनल में हम लोग लिखेंगे कोड, इसको देख सकते हैं हमारे पास कोड प्रिंट होकर। लेकिन इसको कुछ यूनिक दिखाने के लिए हम लोग इसमें एक डबल कोट लिख सकते हैं। डबल कोट में लिख सकते हैं वेलकम। वेलकम के बाद यहाँ पे एक कॉमा देना होगा, नहीं तो हमारे पास एरर आएगा। एक वेरिएबल लिख दिया वेलकम, जो वेलकम हर बार प्रिंट होगा। और नेम क्या है, नेम जो यूजर इनपुट करेगा उसे ही स्टोर करके बाद में वो प्रिंट में प्रिंट करवा देगा। तो इसे अब हम लोग रन करवाते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास फिर से आया है एंटर योर नेम, लिखते हैं कोड टू करियर। अब इसको एंटर करेंगे, देख सकते हैं आया है हमारे पास वेलकम कोड टू करियर। वेलकम का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, उसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, इसको फिर से रन करवा देते हैं। अरे यार पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ, कोडर, तो यहाँ पे आया है वेलकम कोडर। तो आपका इनपुट का भी एक स्ट्रिंग इनपुट लेके आउटपुट देने वाला, बस इनपुट इतना ही था स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए। लेकिन हमें अगर किसी से नंबर इनपुट लेना हो तो, क्योंकि अगर हम देखें टाइप, टाइप ऑफ नेम, तो क्या आता है हमारे पास। अगर हम लोग ने 23 दिया तो हमारे पास ये तो स्ट्रिंग की तरह बिहेव करना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास लिखा था ऊपर ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग। लेकिन 23 अगर हमें यूजर को इंटीजर में देना है तो फिर हम एक यहाँ पे इंट का कन्वर्जन लगाएंगे। तो उसको हम लोग अभी आपको दिखाते हैं क्या करना है। पहले तो आपको यहाँ पे करना है इंट लिखना है आपको, उसके बाद ब्रैकेट देना है और एक और ब्रैकेट से लास्ट में क्लोज करना है। तो अब यूजर यहाँ से इनपुट इनपुट लिया, इतना आपको लिखना है हर बार। अब इसको किस डेटा टाइप में चाहिए, तो इंटीजर में चाहिए, यहाँ से ये टाइप कन्वर्जन की तरह काम करेगा, बस आपको इतना ही देखना है। तो अगर अब हम लोग कुछ प्रिंट करें तो क्या आएगा, यहाँ पे पहले हम लोग कोड करते हैं एरर। क्यों एरर, क्योंकि स्ट्रिंग कभी इंटीजर तो हो ही नहीं सकता। स्ट्रिंग को तो हम लोग कभी भी इंटीजर नहीं बना सकते हैं। अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू में स्ट्रिंग सेव हो तब वो अलग बात है, लेकिन अब हम लोग कोई वर्ड्स देंगे उसको कहेंगे इंटीजर, तब तो ये पॉसिबल नहीं है। तब हम यहाँ पे अपना नॉर्मल नंबर दे डालते हैं, यहाँ पे 100 डाला मैंने। देख सकते हैं वेलकम 100 क्लास इंटीजर, तो हमारा ये इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है।
अब हम देख सकते हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या है? कि अब किसी स्ट्रिंग को फ्लोट में, फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। जैसे कि ये देखिए, इंट करके ब्रैकेट लिखा था हमने अभी उसमें, तो स्ट्रिंग को उसने इंट में कर दिया। तो वो स्ट्रिंग, फ्लोट को कुछ भी हो, इस फंक्शन से इंटीजर में कर देगा। जैसे कि हमने यहाँ लिखा इंट 50, 50 डबल कोट में है, तो ये है एक स्ट्रिंग। लेकिन इसको अगर हम इंट से टाइप कास्टिंग करें, तो ये 50 एक इंटीजर टाइप हो जाएगा। उसी टाइप से फ्लोट, उसी टाइप से स्ट्रिंग, उसी टाइप से बूलियन। बूलियन तो एक बस ट्रू फॉल्स है, जो कि हम लोगों ने अभी देखा था ऊपर, कहाँ ट्रू फॉल्स आ रहा था हमारा। ये स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ में हमारा ट्रू और फॉल्स आ रहा था। अगर ट्रू और फॉल्स का बहुत जगह यूज है, तो हम लोग उसके बाद भी आगे देखेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है नंबर, स्ट्रिंग नंबर है 100। एक एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोट में है। अब नंबर इंट करेंगे हम लोग। इंट करने के लिए हमें इंट लिखना है और उस स्ट्रिंग को टाइप कास्टिंग कर देना है। अब प्रिंट करेंगे इंटीजर प्लस 50। अगर हम लोगों ने यहाँ इसको नहीं किया, क्या, इसको कमेंट किया, इसको लिखा str, देख सकते हैं हमारे पास क्या है। अभी हमारा कोड सही है लगभग लगभग, बस कुछ एरर्स आए, लेकिन स्ट्रिंग के हिसाब से तो ये कोड सही है। नंबर 100 लाइक स्ट्रिंग, उसके बाद स्ट्रिंग प्लस 50। अब इसको हम लोग रन करते हैं, देख सकते हैं हमारे पास आया है नॉट इंट कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग। हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग को ही कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम लोगों ने स्ट्रिंग लिखा इसको भी, तब ये हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं 100 और 50 को दोनों को ऐड कर दिया है। लेकिन अब वही आता है हम लोग के पास कि इससे क्या, इससे हमारे पास स्ट्रिंग है 100, नंबर इंटीजर, इंट, इसे टाइप कन्वर्जन किया, प्रिंट किया, ये इंट, नंबर इंट, मतलब ये 100 लाइक इंटीजर। और इंटीजर हम लोग प्लस कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट 115 सक्सेसफुली आ चुका है। तो अब हम देखते हैं इनपुट प्लस टाइप कन्वर्जन एग्जाम्पल। कब इसको हम कमेंट करते हैं, तो देख सकते हैं क्या है हमारे पास। नंबर वन, नंबर वन में क्या लिया, इंटीजर लिया इनपुट, इंटर फर्स्ट नंबर। फिर नंबर टू लिया हमने फ्लोट इनपुट सेकंड नंबर। फिर क्या किया, सम ऑफ नंबर, नंबर वन प्लस नंबर टू। फिर किया एवरेज, एवरेज में क्या कर सकते हैं हम, सम ऑफ नंबर बाई लेंथ ऑफ नंबर, मतलब कितनी लेंथ के हैं। तो अभी हमने टू बस किया, क्योंकि हमें अभी पता है दो ही नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे सम प्रिंट होगा और यहाँ पे एवरेज प्रिंट होगा। अब हम इसे रन करते हैं, तो हमें दो इनपुट देना है। तो फर्स्ट हम लोग देते हैं 100, सेकंड देते हैं 200। हमारे पास देखते सकते हैं सम आया है 300 और एवरेज आया है 150, क्योंकि यहाँ से 300/2 इज इक्वल टू 150। तो टाइप कन्वर्जन इनपुट देख लिया आप लोगों ने। अब हम थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं, देखेंगे मल्टीपल इनपुट्स। तो मल्टीपल इनपुट्स क्या है, तो देख सकते हैं हम नंबर्स इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट में क्या लिया है हमने, टू नंबर्स। टू नंबर्स को हम लोग यूजर से इनपुट्स लेंगे एक साथ, उसे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद नंबर्स ऑफ जीरो, मतलब जीरो पोजीशन पे जो होगा और वन पोजीशन पे क्या होगा, उसको नंबर वन नंबर टू में सेव करा के उसे एडिशन करवाएंगे। तो देखते हैं इसका क्या ब्रेकडाउन होता है। तो हम देख सकते हैं टू नंबर से इनपुट करेंगे, मान लीजिए 12 और 8। तो ये क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। स्प्लिट मतलब ये अलग अलग दोनों को करेगा। इसके बाद अगर हम लोग ने कॉल किया है
नंबर जीरो को, तो नंबर जीरो 12 और यहाँ पे है +8, तो हमारे पास 20 आउटपुट आना चाहिए। तो देखते हैं, इनपुट हुआ, स्प्लिट हुआ, 0 1 सम, नंबर वन प्लस नंबर टू। यहाँ पे रन किया मैंने, यहाँ पे टर्मिनल पे आके 12 लिखा, स्पेस दिया, 8 लिखा, रन किया। देख सकते हैं हमारे पास सम ऑफ 20 आ चुका है। तो अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लाइक सॉल्व करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आपको ये समझ में आता है तो कीजिए, नहीं तो उसके बाद मैं हूं ही करने के लिए। एक्सेप्ट कॉमा सेपरेटेड sequence of word input and print word in sorted of अल्फाबेट करना है। सैंपल वर्ड ये है हमारे पास, ठीक है, ऑरेंज रेड व्हाइट ब्लैक ग्रीन। एक्सपेक्टेड रिजल्ट है हमारे पास ब्लैक ग्रीन ऑरेंज रेड और व्हाइट। अल्फान्यूमेरिक करना है, इसका मतलब देख ही सकते हैं आप, BGORW, ये मतलब सेंडिंग ऑर्डर टाइप जा रहा है। बी पहले आता है, उसके बाद GORY। तो अब इसको देखेंगे हम लोग ब्रेक डाउन करके। तो हमारे पास ये एक स्ट्रिंग, मान लीजिए स्ट्रिंग में इसको सेव करा है। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा ये क्या है। तो इस स्ट्रिंग को कॉपी करें, इसको यहाँ से स्ट्रिंग बना ले। अब क्या है, अब है स्प्लिटेड स्ट्रिंग। तो स्प्लिटेड स्ट्रिंग में क्या होगा, इसे प्रिंट करते हैं हम लोग, क्या होगा, ये अलग अलग लिस्ट टाइप क्रिएट करेगा। किया मतलब ये अलग अलग हो चुका है एक लिस्ट की टाइप। अब इसे सॉर्टेड करेंगे। सॉर्टेड क्या करता है, सॉर्टेड हमारा सेंडिंग ऑर्डर टाइप कर देता है। तो वो भी हम देखेंगे क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा। ये किया है हमारे पास ब्लैक ग्रीन ऑरेंज रेड व्हाइट, आउटपुट हमारा आ गया, लेकिन आउटपुट लिस्ट के फॉर्म में हमने इस टाइप से कहा। तो अब इसे करने के लिए क्या करना होगा, इसे करने के लिए एक ज्वाइन फंक्शन है, फंक्शंस बोले मेथड्स बोले, एक ज्वाइंस नाम का है। उसे अब हम ज्वाइंस कैसे करते हैं देख सकते हैं, हमें यहाँ लिखना होगा डबल सेपरेटेड कॉमा में हमें किस चीज से ज्वाइन करना है। तो हमें कॉमा चाहिए सबके बीच में, तो कॉमा दिया, डॉट ज्वाइन लिखा, किसे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे सॉर्टेड स्ट्रिंग, हमने जो नए वेरिएबल में स्टोर कराया था उसे, और अब इसे प्रिंट करते हैं। देख सकते हैं हमारे कॉमा के साथ सब सेट हो चुका है। अब ज्वाइन में अगर कॉमा के अलग हम लोग एट द रेट कर दे तो क्या ये एट द रेट से वो ज्वाइन होगा। हाँ, आप यहाँ कुछ भी कर सकते हो, ये एट द रेट से ज्वाइन होगा। अगर यहाँ पे कुछ भी ना लिखे तो ये देख सकते हैं पूरा कंबाइंड हो चुका है। एक स्पेस दे देते, देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस हो गया, और स्पेस दे दे हम लोग, देख सकते हैं ये उतना स्पेस के साथ इसे ज्वाइन कर रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो की पॉइंट्स, वेरिएबल क्या है, डेटा कंटेनर है, डेटा टाइप काइंड ऑफ डेटा है वो लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी फ्लोट नंबर इंट ये सब। इनपुट क्या है, ऑलवेज स्ट्रिंग होता है लेकिन उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल इनपुट्स, अभी हमने लोगों ने मल्टीपल इनपुट्स लिया उसे कन्वर्ट कर किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।